जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सभी पुण्य आत्माओं से एक चीज के लिए आग्रह करना चाहूंगा, जब भी कभी भगवान का नाम बोलो पुकारो, उनका रूप ध्यान जरूर किया करो। और कोई भी ध्यान ना कर सको तो छोटे बालक के चरणों का, मेरे राम के चरण, मेरी राधा के चरण, मेरी सीता के चरण, मेरे गोविंद के चरण, चरणों का ध्यान सबसे सरल है। खाली रूप ध्यान के बिना खाली कीर्तन मत किया करो, आदत पड़ जाएगी। जैसे ही नाम बोलोगे आपका ध्यान भगवान के चरणों पर, भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूपों में, भगवान के भक्तों में जाने लगेगा और भगवान को वहां आना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिएगा। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बाग में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक डाली पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। ध्यान दे दीजिएगा, क्या बोल रहे थे दोनों पक्षी? पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। तोते बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वे समस्त राजाओं को अपने बस में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी, तोते बोल रहे थे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। अब देखिए, सीता जी बाग में खेल रही हैं। उनको ऐसी बातें करते देखकर सीता जी ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोरम कथा कह रहे हैं। ये दोनों तोते मेरे जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। इन तोतों को पकड़कर इनसे सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों के द्वारा उन दोनों को पकड़वाकर मंगवाया और उनसे क्या कहा तोतों से, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो। देखिए, किससे पूछ रहे हैं? सीता जी तोतों से पूछ रही हैं कि तुम कौन हो, दोनों बहुत सुंदर, डरना नहीं, बताओ कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है। देखो, सीता ही पूछ रही हैं कि राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई। इन सारी बातों को शीघ्रातिशीघ्र बताओ। मेरी ओर से तुम्हें
कोई भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, हे देवी, वाल्मीकि नाम से, ध्यान से सुनो, वाल्मीकि नाम से एक प्रसिद्ध बहुत बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नामक एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ती है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया, यानी वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को अध्ययन कराया और प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उन पद्यों को चिंतन किया करते हैं। यानी अपने शिष्यों को भगवान राम के आने से पहले लीला लिखी गई थी, उनका कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने वहां पर ही बैठकर पूरा सुना है और बारंबार उसका गान तथा पाठ सुनने से हम भी उसका अभ्यास हो गया। तोते बोले, हम तो रट्टू तोते हैं, हमने वहां बैठ कर के ये सब बातें सुनी, हमें भी अभ्यास हो गया। राम और सीता कौन है ये हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं। श्री राम के साथ, ध्यान दीजिएगा, श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं, तुम ध्यान देकर सुनो। बताओ, सीता जी को दोनों तोते बता रहे हैं। कहां सीखी, कहां सुनी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। कहते हैं, महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से, आपको पता होगा कि राजा दशरथ जी ने एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। तोते बता रहे हैं सीता को कि उस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे और देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। वहां वो ऐसे धनुष को जिसे दूसरा कोई उठा नहीं सकेगा तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। ये वाल्मीकि रामायण की कथा बता रहा हूं। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें जो वहां रहते हमारे सुनने में आई। संक्षेप में बोले, हमने तुम्हें बता दी, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। ध्यान से सुनो, तोते बोल रहे हैं, आपने हमें पकड़ रखा है, हमें छोड़ दो। अब कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता जी ने उन्हें मन में धारण कर लिया और पुनः उनसे इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं, कैसे दूल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न को सुनकर सुख और सुखी तोता तोती, ध्यान से सुनिएगा, तोती मन ही मन जान गई यही सीता है। उन्हें पहचान कर वो सामने आकर उनके चरणों में गिरकर बोली, सीता जी के, श्री राम का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा के धारण करने वाले होंगे। उनकी नासिका ऊंची पतली मनोहारिणी होगी। दोनों भुएं सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। गला शंख के समान
सुशोभित और छोटा होगा। वक्ष स्थल उत्तम, चौड़ा और शोभा संपन्न होगी। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। और देखो भगवान के पूरे स्वरूप की जो वाल्मीकि जी के आश्रम में सुना, बताओ तोता रट रहा है कि सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा युक्त दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री राम जी के चरणार बिंद भी परम शोभा युक्त होंगे और भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री राम जी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विसात कि हम आपके आगे इनकी चर्चा सुनाएं। परम सुंदर रूप धारण करने वाले लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करने को मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री होगी जो मोहित ना होगी। उनका बल पराक्रम महान है, वो अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं, वे सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त होंगे। परम मनोहर रूप धारण करने वाली जानकी देवी धन्य है, जो श्री राम के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? ध्यान से दीजिएगा, सीता से पूछते हैं परम सुंदरी, परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री राम के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न पर प्रश्न कर रही हो। अब तोती की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो जनक की पुत्री मैं ही हूं। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहां आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। देखिए क्या करा सीता ने, उनको कैद कर लिया। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। मेरे मन में तुमने लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो, मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। ये सुनकर शुकी ने जानकी जी से कहा, हे साध्वी, हम वन के पक्षी पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरण करते हैं, हम तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, ध्यान से सुनिएगा। तोती बोली, मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहां आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति शुक ने विनीत वाणी में होकर कहा, हे सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो अपने पास में? ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसे लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। शुक के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, हे महामते, तुम आराम से जा सकते हो। देखो तोते को भेज दिया, किंतु तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। ये सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें करते हैं वो सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहो, मौन होकर रहो। देखिए कितनी विकराल बात बोल रहा है कि योगी लोग जो बातें करते हैं वो सत्य ही हैं, किसी से कुछ ना कहो, मौन होकर रहो, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण बंधन में पड़ता है। ये प्राणी
अपने वचन रूपी दोष के कारण बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप ना करते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, हे सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें सुनकर उसने समझाया, परंतु सीता ने सुकी को नहीं छोड़ा। तब सुकी ने पुनः कहा, सीते, मुझे छोड़ दो, अन्यथा श्राप दे दूंगी। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सीता को कहा, अन्यथा श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब सुकी ने क्रोध और दुख में आकर के जानकी जी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भणी अवस्था में, मैं भी गर्भणी हूं, मेरे पति के साथ नहीं जाने दे रही है, इसी प्रकार तुझे भी स्वयं भी गर्भणी अवस्था में श्री राम से अलग होकर रहना पड़ेगा। यों कहकर पति वियोग के शोक में उसके प्राण निकल गए। सुकी प्राण त्याग दिए। उसने श्री राम का स्मरण पुनः अपने राम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया। सोचिएगा, उस तोती को ले जाने के लिए, क्योंकि आत्मा प्रत्येक जीव के अंदर होती है, और उसने भी अंतिम समय प्राण त्यागते हुए सीता को श्राप देते हुए ऊपर से पुष्पक विमान आया और वो सुकी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। अब भार्या की मृत्यु हो जाने पर वो सुख शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी में अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। मेरे ही वाक्य से उद्वेग होकर के तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये वही धोबी है जिसने अयोध्या में भगवान से ये व्यंग किया था कि ऐसी सीता को रावण के यहाँ राम ने रख लिया। बोले उसी पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर उस तोते ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पद्म पुराण की कथा आपको सुना रहा हूं। हे पुण्य आत्माओं, हमारे मन में न जाने कैसी कैसी शंकाएं आती रहती हैं, क्योंकि हमारा मन माया से भ्रमित है। हमारे मन में बहुत प्रकार की लीलाएं बातें आती रहेंगी। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान हमेशा भक्त वत्सल रहते हैं। भगवान का चिंतन करते हुए उस तोती ने प्राण त्यागे और दोनों ने ही एक तरीके से सीता को श्राप दिया और उसने कहा मैं ही अयोध्या में जन्म लूंगा। ये पूर्व जन्मों के आज भी वृंदावन के अंदर बहुत से पक्षी, बहुत से पेड़, ऋषि मुनि, संत महात्मा रूप बदल कर रहते हैं। आप और हम लोग देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए आज जो मैंने आपसे निवेदन किया कि संत महात्मा अपने अपने ढंग से अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों से साधना कराते हैं, और उनके साधना का एक ही कारण होता है कि ये आत्मा में रमण और भगवान से इनका संबंध कैसे कराया जाए। कभी हम छोटे बालक थे, माता पिता हमारे गुरुजन हमें बार बार रटाते थे। आप सोचिएगा, आज भी अगर हम शरणागत हो जाते हैं, मन बुद्धि नहीं लगाते हैं, तो भी हम सुख
कि छोटे बालक के समान अबोध बालक बन जाते हैं। बहुत बार संत महात्मा कहते हैं बालक की तरह बन जाओ, यानी बालक बुद्धि जो बुद्धि नहीं लगाता, इसे शरणागति कहते हैं। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, जब तक मन बुद्धि हम लगाते रहेंगे तब तक हमारे मन में माइक विचार, माइक बातें आती रहेंगी। जब मन बुद्धि नहीं लगाएंगे, हमने बचपन में नहीं लगाई, हमने किसी टीचर को उल्टा नहीं कहा, जो उन्होंने रटाया हमने रट लिया और आज उसका उपयोग हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो भी संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें जिस प्रकार, जिस मार्ग से, जिस साधना से आत्मज्ञान का और भगवान के प्रेम की ओर ले जाते हैं, आपका और हमारा सबका फर्ज बनता है हम उस ओर पूरी एकाग्रता के साथ चले। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना, मैं तो रोज आपकी सेवा में ये प्रयत्न करता हूं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़े समय में आपको भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रेम जो इसी शरीर में मिल सकता है। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। हरि की चर्चा देखिएगा, हम किसी जानवर को नहीं करा सकते। ये मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ शरीर, सर्वश्रेष्ठ शरीर आप और हम लोगों को मिला हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो बचा हुआ जीवन है कम से कम इसको भगवान के प्रेम में पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान से, और जो छोटी सी बात आपसे निवेदन की है कि अपने मन में 5 मिनट 10 मिनट जब खाली मन हो, ये चिंतन जरूर करो, मैं आत्मा हूं, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा करने से हमें धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आत्मानुभूति की बातें, साधना का आगे क्या मार्ग रहेगा, कैसे रहेगा, वो चर्चा बाद में करेंगे। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अगर किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। अगर कोई भक्त सुनाना चाहे सुनाइए राजकुमार जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो प्रभु। मुरलीधर चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो ना थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखे ये बैठे। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें
देखे ये बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। हे मुरलीधर छलिया मोहन, धनुधारी धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निज जन में बैठे। ए मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राधे राधे जी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की ये, राघवेंद्र सरकार की ये। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी।